दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जीएसटी रिफॉर्म करेंगे और सिर्फ दो स्लैब रह जाएंगे, एक 5% का, दूसरा 18% का, तो फिर ये 40% वाला स्लैब क्या है, यही चीज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड प्लस न्यू जीएसटी के रेट्स का हमारे स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये चीज भी हम जानेंगे। तो अगर आप कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको जीएसटी की पूरी A to Z जानकारी मिले एंड वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, तो ये वीडियो बहुत सही आप लोगों के लिए होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हम सारा चीज जानेंगे न्यू जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। तो चलो लेट्स बिगिन। दोस्तों, 4 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में जीएसटी की काउंसिल मीटिंग रखी गई, ठीक है, जहां पे 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजंस लिए गए जो कि न्यू रिफॉर्म को लेके है, ठीक है, जीएसटी के न्यू रिफॉर्म को लेके। एंड यहाँ पे इंडिया के न्यू जीएसटी रूल्स है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है एंड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कैसा ये रहेगा, यही हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो इसे किसी और वे में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले रियलिटी चेक करते हैं कि कंज्यूमर को सच में बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम हिस्टोरिक डेटा की बात करें, तो जो पहले जीएसटी आइटम्स थे, जैसे कि कुछ लग्जरी गुड्स लाइक एसी हो गया, फिर उसके बाद बिस्किट, शैम्पू, ये सब यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, जो जिसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो यहाँ पे अनचेंज रहेगा। मतलब कि जो एसी रहेगा, बिस्किट, शैम्पू, ये सब जो प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस यहाँ गवर्नमेंट का क्या है ये जानते हैं। एड्रेसिंग डिक्लाइनिंग एफएमसीजी डिमांड एंड कॉशियस कस्टमर स्पेंडिंग, मतलब कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग है एफएमसीजी डिमांड में, तो इसी कारण से यहाँ पे कदम उठाया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एम है जॉब क्रिएशन करना एंड कंजम्पशन को इंक्रीज करना एंड ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ पाना, क्योंकि जब जीएसटी के प्राइस कम होंगे तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे ये दिया गया है एंड यहाँ पे ताकि लोग खर्च करें एंड इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ मिले, तो इसी कारण से यहाँ पे है। चलो अब इसका सेक्टर वाइज इम्पैक्ट जान लेते हैं, ठीक है, एफएमसीजी एंड इंश्योरेंस में, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड जीएसटी था 12% और जो कि न्यू जीएसटी के हिसाब से 5% हो जाएगा कम होके, ठीक है, 12 से 5% हो गया, ठीक है। डेली एसेंशियल्स की बात करेंगे एंड यहाँ पे अफेक्टेड इसमें आइटम्स क्या क्या वो जान लेते हैं। बटर, कंडेंस्ड मिल्क, जैम, हनी, ऑयल्स, शुगर, नूडल्स, नमकीन, मिल्क पाउडर, प्रोसेस फूड, मशरूम सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब इसके पोटेंशियल बेनिफिट की बात करें तो इससे यहाँ पे जो ये सब गुड्स है वो सस्ते हो जाएंगे, जी हाँ, कस्टमर्स के लिए कम हो जाएगा इनका प्राइस। एंड यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो भी जान लेते हैं। अब देखो, प्राइस तो कम हो गया जीएसटी हटने से, बट जो मैन्युफैक्चरर है वो तो प्राइस बढ़ा सकता है ना अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए। तो अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर एमआरपी को कम नहीं करेगा, ठीक है, जैसे कि सपोज कोई सामान 200 रुपये का था, अब उसमें 18% जीएसटी लगता था पहले, सॉरी 12%, तो 12% जीएसटी लगता था, तो उसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे 24 रुपये ज़्यादा हो गया, 200 की जगह वो 224 का हो गया, ठीक है। अब वहीं पे जब अगर 5% जीएसटी लगेगा तो वो 210 रुपये का ही बस रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो कम हुआ है, लेकिन अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहे तो एमआरपी बढ़ा सकता है, जो उसका जो गैप आ रहा है ना 14 रुपये का, तो वो 14 रुपये प्राइस को हाई कर देगा, जिससे कि प्रोडक्ट का प्राइस वैसे के वैसे रहेगा, तो ये वो कर सकता है कैच, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये मैन्युफैक्चरर की मर्जी, हर कोई ना करे, वैसे ही मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब और जानते हैं, अब इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास को सबसे बड़ा रिलीफ यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में मिला है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 12% जीएसटी लगता था, तो अब वो जीएसटी हट के यहाँ पे 0% हो गया, मतलब कि कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जी हाँ। जैसे कोई अगर 1000 रुपये का प्लान है, मैंने इसमें रील एंड शॉर्ट भी बनाई थी, तो कोई 1000 रुपये का प्लान है तो वो अब आपको 820 रुपये तक के मिल सकता है। बट हाँ, ये हो सकता है कि इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो इंश्योरेंस के दाम बढ़ा दे, तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का इसमें यहाँ पे 9000 करोड़ का रिवेन्यू भी लॉस होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी में एंड कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में, ठीक है। ओनली यहाँ पे हेल्थ एंड जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो टर्म इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस को, उसी में ओनली 0% जीएसटी है। अदर तरह तरह के भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं, उसमें किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओनली टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में ही आपको रिलीफ मिलेगा 0% जीएसटी का। अब चलो उसके बाद हम एक और सेक्टर में आते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बात पहले कर लेते हैं हम। एंड जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, पहले इसमें जीएसटी लगता था 28% का, अब जो कि कम होके लगेगा 18% का।
जी हाँ जी, इसमें जो अफेक्टेड आइटम्स है वो क्या क्या है, एसी, एलईडी, एलसीडी टीवी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम इसकी हम जान लेते हैं, तो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सस्ते आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम चैलेंज जान लेते हैं, तो मैन्युफैक्चर के पास डाउटफुल, इसमें भी वही चीज़ है कि मैन्युफैक्चर इसका प्राइस बढ़ा सकता है, तो सेम प्राइस में मिल जाएगा अगर मैन्युफैक्चर अगर प्राइस बढ़ा दिया तो, है ना। अब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टू व्हीलर्स की बात करेंगे। टू व्हीलर्स में बहुत बड़ा कैच है, मैं भी इसीलिए अभी बाइक उठा ली हूँ। 22 तारीख से ये चालू हो जाएगा न्यू जीएसटी, तो इसलिए मैंने भी हार्ले डेविडसन की 440 सीसी की बाइक उठा लिया, क्योंकि उसमें रेट बढ़ जाएगा। हाँ देखो, टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से कम है, जी हाँ, टू व्हीलर्स 350 सीसी से जो कम है, एंड जो स्मॉल कार हो गई जो 1200 सीसी से कम है, ठीक है। और उसका जो जीएसटी रेट है वो यहाँ पे पहले 28% हुआ करता था, जो कि अब 18% हो जाएगा, मतलब 10% की इसमें छूट है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लग्जरी कार्स एंड बाइक्स की बात करें, लग्जरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 350 सीसी से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने भी जो बाइक उठाई हार्ले डेविडसन X440, तो वो भी 440 सीसी की बाइक है, जो कि 3.5 सीसी 350 सीसी से ज़्यादा है। तो उसमें जो टैक्स स्लैब है वो यहाँ पे 40% हो जाएगा। 28% से जस्ट बढ़ गया 12%, और 40% हो गया, मतलब कि 350 सीसी से जो ज़्यादा की बाइक है उसमें टैक्स यहाँ पे बड़े हैं, जीएसटी इसमें बड़ा है। लेकिन जो 350 सीसी से कम की बाइक है उसमें प्राइस यहाँ पे कम हुआ है। जी हाँ, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसमें 10% से प्राइस कम हुआ है, एंड 350 सीसी से ज़्यादा वाली बाइक्स एंड कार्स का यहाँ पे, सॉरी बाइक्स का प्राइस यहाँ पे बड़ा है 12% जीएसटी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लग्जरी कार्स का बात हमने कर लिया, सेम वही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, रॉयल इनफील्ड एग्जांपल के तौर पे, रॉयल इनफील्ड क्लासिक, हंटर, केटीएम, हार्ले डेविडसन ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2 लाख की अगर बाइक है तो 18,000 रुपये और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, मतलब 2,18,000 की मिलेगी न्यू जीएसटी के हिसाब से, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अफोर्डेबल ऑटोस, मतलब कि जो उतनी कंज्यूमर रिलेटेड बाइक है जो 350 से ऑब्वियसली जो कम रहेगी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 100 सीसी की भी आती है, 150 200 सीसी तक की, तो वो सब अफोर्डेबल एंड चीप हो जाएगी, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी एंड लोग खरीदेंगे भी। बट जो 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक्स है, एंड यहाँ पे जो 4,000 सीसी से ज़्यादा की कार्स है, तो उस समय यहाँ पे जीएसटी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो उसमें मे भी डिमांड कम आ सकती, बट अमीर लोग हैं तो वो भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान था, इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत बाइक खरीद ली, क्योंकि मुझे बाइक लेना ही था वैसे भी, तो मैंने पहले ही बुक करा ली और 22 तारीख के पहले ले ली बाइक, जिससे कि अच्छा रहेगा। अब उसके बाद बात करें होटल्स एंड मूवीज़ का, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की। तो यहाँ पे जो होटल रूम रेंट है, वो यहाँ पे पहले जो अगर 7,500 रुपये से कम का रेंट हुआ करता था, वो 12% जीएसटी उसमें लगता था, अब वो 5% लगेगा कम होके, ठीक है, होटल या रूम रेंट का। और जो मूवी टिकट्स है वो भी 12% से अब 5% में आ गई है, ठीक है। 5 स्टार जो होटल है, 5 स्टार होटल का जो खाना है, फूड, तो उसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब 18% लगेगा। तो ये सब भी चीप होगा, ताकि मिडिल क्लास लोग भी ये सारी जो अमीरों वाले शौक है वो भी पूरे कर सके, ठीक है। तो अब उसके बाद चलो और जान लेते हैं। अब हाई एंड एंटरटेनमेंट की बात करें, जैसे कैसीनो, बैटिंग या आईपीएल एंट्री। आईपीएल में अगर आप देखने जा रहे हो तो उसमें अब 40% के स्लैब में आ गया, मतलब 40% फ्लैट जीएसटी लगेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि गैम्बलिंग और ये सब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ये सब मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए इसमें बढ़ा दिया जाए प्राइस। चलो अब सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जीएसटी देखेंगे। नंबर 1, सीमेंट जीएसटी रिडक्शन। पहले सीमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 28% जीएसटी लगा करता था, जो कि घट के अब 18% हो गया है। 22 सितंबर से ये भी कम हो जाएगा, एंड ये इसलिए ताकि कंस्ट्रक्शन का एक कोर कंपोनेंट है सीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए उसमें अफोर्डेबल बनाए हाउसिंग को, हाउसिंग अफोर्डेबल हो जाए मिडिल क्लास के लिए, इसीलिए ये कदम उठाया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब सेकंड नंबर में हम देखते हैं कि यहाँ पे मटेरियल्स, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गया, सैंड लाइम ब्रिक्स हो गया, तो उसमें भी 12% जीएसटी लगता था, जो कि अब घट के 5% हो जाएगा। एडिशनल यहाँ पे रिलीफ है, ताकि यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर आइटम्स को लोअर बजट में यहाँ पे बिल्डिंग्स में हो पाए, इसी कारण से ये सब आइटम्स में जीएसटी कम हो गए, ठीक है। अब नंबर 3 देखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट सेविंग। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट बैग में, एक सीमेंट के बैग में अप्रॉक्स 30 रुपये का यहाँ पे आपको सेविंग होगा, ठीक है। और हर स्क्वायर फीट में यहाँ पे 12 से 35 रुपये का सेविंग होगा,
अर्बन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, अगर शहर की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपर्स के डिलेमा से देखते हैं, विल दिस सेविंग्स बी पास्ड ऑन होम बायर्स और रिटेन्ड बाय डेवलपर्स टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स, दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट बीइंग वॉच्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो चलो अब हम लग्जरी गुड्स के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें न्यू स्लैब आया है जो कि 40% का है। ये 40% का स्लैब यही है, हम वीडियो में जैसे बात किए थे भाई कि स्लैब तो ओनली 5% है, 18% के होने वाले, तो 40% क्या है, तो वही हम अब जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉजिक क्लियर है, क्योंकि जो इतने सारे जीएसटी कम किया गया है तो अब अमीरों से टैक्स वसूलो, ये अब सरकार का है। मिडिल क्लास के लिए चीज़ें अफोर्डेबल हो गई, बट जो अमीर लोग हैं जो ऑलरेडी पे कर सकते हैं, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा जीएसटी से, तो उनके लिए 40% का स्लैब लगा दिया गया, ताकि अब कहीं से रिवेन्यू का लॉस हो रहा है तो कहीं से तो रिवेन्यू आनी चाहिए ना, तो इसलिए 40% का न्यू स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर जीएसटी इंट्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज प्राइमरली टारगेटिंग लग्जरी एंड सीन गुड्स, ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट इफेक्ट हुआ है वो क्या क्या है, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, एरिएटेड ड्रिंक, एल्कोहल फ्री शुगर बेवरेजेस, लग्जरी कार्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, रिवॉल्वर्स। अब सरकार चाहती है कि आप लोग नशा कम करें, टोबैको, सिगरेट ये सबसे दूर है, गुटखा, पान मसाला से, इसलिए इसमें 40% जीएसटी कर दिया गया है। बट मेरे को नहीं लगता यहाँ के लोग सुधरने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये गुड का जो कंजप्शन है वो कम हो सकता है, उम्मीद है ऐसी। अब वो तो पता चलेगा जब जीएसटी एनरोल हो जाएगा न्यू, और उसके बाद देखते हैं कि ये सब नशे वाली चीज़ों की सेल्स में गिरावट आएगी या नहीं आएगी। एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। आप सुधरो या ना सुधरो, गवर्नमेंट को तो पैसा जाएगा यहाँ से 40%। अब चलो इसका इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्पैक्ट जान लेते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो न्यू जीएसटी के रूल्स है, तो उसका गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा रिवेन्यू लॉसेस एंड गेन्स दोनों में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो 40% वाला स्लैब है उसके कारण रिवेन्यू गेन हो जाएगी, बट कि जहाँ पे जीएसटी कम किया गया कंजप्शन के लिए, मिडिल क्लास कंजप्शन के लिए, वहाँ पे रिवेन्यू लॉस होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिवेन्यू लॉस कितना हो सकता है। एसबीआई के हिसाब से 85,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे लॉस हो सकता है, जो कि अप टू 2 लाख करोड़ रुपीस तक के जा सकता है, ठीक है, जो रिवेन्यू लॉस है, फिजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का ऑप्टिमिज्म क्या है इसको लेके, ठीक है। कंजम्पशन बूस्ट, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करें, पैसा अपना खर्च करें, इसी कारण से ये कदम उठाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड, यहाँ पे देख सकते हैं जो है कंजप्शन वो इंक्रीज होकर यहाँ पे 1.98 लाख करोड़ तक के पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल फ़ायदा ही है। तो अब इसका रिस्क क्या हो सकता है वो जानते हैं। इफ़ कंज्यूमर डिमांड डज नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड, द फिजिकल डेफिसिट में वाइडन इम्पैक्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इसका समझ जान लेते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ जैसे एक्सपेक्ट करिए गवर्नमेंट की, अगर प्राइस जीएसटी कम कर दिए कंजम्पशन वाले गुड्स में, तो मिडिल क्लास ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा खर्च करेगा। तो अगर वो चीज़ नहीं होता है तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अब चलो इसके एक प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स भी तो हर चीज़ के होते हैं ना। अब इसके की एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एवरीडे आइटम्स यहाँ पे चीपर हो जाएंगे, एंड यहाँ पे ईजी रहेगा हाउस होल्ड्स के लिए, ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा उनके लिए। और एक सिग्निफिकेंट रिलीफ होगा पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, इंश्योरेंस लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे जो कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी एकदम ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। जीएसटी पहले अलग अलग स्लैब में होता था, कितना ज़्यादा, 5%, 8%, 12%, 18%, 28%, भगवान जाने, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो अब वो घट के ओनली 5% एंड 18% ही रह जाएगा, एंड 40% रहेगा न्यू जो स्लैब है उनके लिए। तो अब इसके पोटेंशियल डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो जो 40% वाला स्लैब है वो लग्जरी गुड्स एंड सर्टेन जो सर्विसेज है उसके लिए यहाँ पे नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें 12%, 18%, 28% से बढ़ के 40% हो गई है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर एमआरपी लॉस रिड्यूस नहीं करता, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैन्युफैक्चर का भी एमआरपी इसमें रिड्यूस करना जरूरी है, नहीं तो अगर मैन्युफैक्चर ने एमआरपी को एडजस्ट कर दिया जीएसटी के हिसाब से तो प्राइस तो वही रहेगी, प्राइस कम नहीं होगी, मतलब फ़ायदा नहीं होगा आम कंज्यूमर को। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चर के एंड से ये जरूरी है कि प्राइस कम हो जाए, एमआरपी कम हो जाए प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के जो चेंजेस है वो यहाँ पे ज़्यादा उतना चीपर्स नहीं लगे अगर डेवलपर्स पास नहीं करते इसको, तो क्योंकि डेवलपर्स भी रेट बढ़ा सकते हैं अपने, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल टेंशन हो सकती है स्टेट एंड सेंटर के बीच में,
ताकि ये रेवेन्यू लॉस स्टेट्स के लिए हो पाएगा इससे। तो ये चीज़ का भी इसमें डाउनफॉल एक हो जाता है। अब यहाँ पे न्यू जीएसटी का हम स्लैब देख लो, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरे वीडियोस में कवर करके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो यहाँ पे खुद ही देख लेना कि न्यू जीएसटी स्लैब्स एंड कवर्ड आइटम्स, ठीक है। तो अपने स्लैब के हिसाब से यहाँ पे कवर्ड आइटम्स देख लो कि 0% स्लैब में क्या क्या है, 5% स्लैब में क्या क्या है, 18% में क्या क्या है, 40% में क्या क्या है। तो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। 0% में क्या क्या है जिसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कि जो कुछ दवाइयाँ हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, रेयर डिसीजेस के ड्रग्स हो गए, उसमें 0% जीएसटी लगेगा। प्लस जो इंडिविजुअल का किसी का बंदे का लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है, बस ये दो टाइप के इंश्योरेंस में 0% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब 5% वाले स्लैब में क्या क्या आता है वो जान लेते हैं। मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, ये सब जो पढ़ाई लिखाई के बचपन वाले जो आइटम है ना, मैप हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब्स हो गया, ये सब में 5% लगेगा। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, लगता है मोदी जी को बच्चों से वोट चाहिए इसीलिए उसके बाद एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, इरेजर, ये सब। और फिर दूध, पैकेज, लेबल, ब्रेड, खाकरा, चपाती, ये सब में भी 5% लगेगा। जो मतलब जो कंज्यूमर गुड्स हो गए बेसिकली उनमें। 18% क्या क्या चीज़ में लगेगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, स्प्रेड्स, स्नैक यूटेंसिल, मिल्क बॉटल्स, बेबी नैपकिन, डाइपर, स्यूइंग, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन डायग्नोसिस किट, ग्लूकोमीटर, स्ट्राइप्स, ग्लासेस, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉइल प्रिपरेशन मटेरियल्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, ये सब में 18% है। अब 40% क्या क्या स्लैब में देख लो। पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी की जो कार हो गई, किसी भी फॉर्मेट की कार हो गई, इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं कर रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक कार इसमें इंक्लूड नहीं है। तो उसमें अगर 1200 सीसी से ज़्यादा है, ठीक है, एंड 4000 मिलीमीटर से कम है उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात कर रहा हूँ गाड़ी के, एंड 1200 सीसी से ज़्यादा का उसमें इंजन है, तो 40% फ्लैट लगेगा कार्स में, ठीक है। और अगर बात करें डीजल वाली या हाइब्रिड वाली डीजल कार्स की, 3 व्हीलर्स हो गया, मोटरसाइकिल्स हो गई, अगर वो 350 सीसी से ज़्यादा है तो उसमें लगेगा, ठीक है, 40%। एयर कंडीशनर्स पे भी लगेगा 40%। और अगर कोई टीवी है वो 32 इंच से ज़्यादा है तो वो भी लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में आएगा, सरकार कहती है उसमें भी 40%। फिर लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब में भी अगर, और रोड ट्रैक्टर होगा जो 1800 सीसी से ज़्यादा है तो उसमें भी लगेगा। फिर पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, च्युइंग, तम्बाकू, और ये सब में भी आपको लगेगा टैक्स। फिर जो मोटरसाइकिल हो गई 350 सीसी से ज़्यादा की, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, बोट्स, ये सब में भी होगा। कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, के सब में भी 40% लगेगा। तो ये था। तो अब बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे जो रियल इम्पैक्ट है जीएसटी का वो ओनली विजिबल होगा अगर मैन्युफैक्चरर्स वो एक्चुअली रिड्यूस करेंगे एमआरपी को, तो वरना यहाँ पे पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और जो 40% वाला स्लैब है वो ओनली लग्जरी एंड सिन गुड्स के लिए अप्लाई है, पर इसमें और आइटम्स भी ऐड होने की संभावना है, ऐसा डेटा के हिसाब से माने तो इन फ्यूचर। तो वो तो आगे ही पता चलेगा, उस पर और वीडियोस बना दूंगा। और अब फाइनल क्वेश्चन अभी भी सेम रहेगा कि फाइनल क्वेश्चन ये है कि प्राइस सच में डिक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो ये तो हमें 22 तारीख को ही पता चलेगा। जो मैन्युफैक्चर के के तरफ से आता है, मैन्युफैक्चरर मतलब हर चीज़ के अलग अलग ब्रांड्स है ना मार्केट में, तो कोई प्राइस कम भी कर सकता है, कोई बढ़ा भी सकता है, कोई सेम भी रख सकता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो ये था कुछ आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सो लाइक जरूर से कर दो क्योंकि बहुत मेहनत से पीपीटी बना के मैं नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक कर दो एंड शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको जीएसटी के बारे में जानना है। और 22 सितंबर को तो पता चलेगा ही कि सच में प्राइस कम हुए या नहीं हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड जय हिंद।